हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी नादान दोस्त भाग 6 और डेट इस वर्कशीट की 10 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो इससे पहले लास्ट वर्कशीट जो हमने की थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोते हुए देखकर बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब आगे तो ये सारा क्या हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके कि कैसे माँ उन दोनों बच्चों को अंदर ले जाती है और उनको पंखा करती है और वो उन दोनों को नींद आ जाती है। अब हम आगे देखते हैं इस वर्कशीट में। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। तो 4 बजे क्या हुआ? यकायक मतलब अचानक से। 4 बजे अचानक से श्यामा की जो नींद थी वो खुल गई और उसने देखा कि दरवाजे जो है खुले हुए हैं। वे दरवाजे खुले हुए देखकर वह जल्दी से कार्निस के पास गई, जहाँ पर अंडे थे बच्चों। तो और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ते हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। ठीक है, तो जो उसके भाई ने टोकरी लगाई थी, जो अंडे हैं उनको धूप ना लगे, वो क्या थी, टोकरी वहां पर नहीं थी। और उसने जब नीचे देखा तो उसने देखा कि जो अंडे हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। तो बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। तो जब श्यामा उसको उठाती है तो वो क्या होता है, डर के मारे उठता है, घबरा कर उठता है। और जब वो बाहर आकर देखता है तो वो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं और उनमें से कुछ चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो क्या था, जो अंडे टूट जाते हैं तो उसमें से जो चीज निकलती है, चूने की चीज, वो भी बाहर निकल आई थी। और जो उन्होंने पानी की प्याली रखी थी अंडों के मतलब चिड़िया के बच्चों के लिए, वो भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। तो ये सब देखकर क्या है, दोनों बच्चे घबरा जाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो जमीन की तरफ देखने लगते हैं। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा छोटी थी तो वो और घबरा जाती है, तो पूछती है अपने भाई से कि बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। उसने, जो केशव था, उसने दुख भरे स्वर में कहा कि जो अंडे थे वो तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में। तो केशव छोटी थी तो उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे कहाँ चले गए। तो केशव ने गुस्से में कहा कि वो तेरे सर में चले गए। देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। और फिर उसको बताते हैं कि जो अंडे फूटे हैं वही तो जो पानी निकला अंडों में से, वही तो बच्चे बनने थे और वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। तो ये सारा उसने अपनी बहन को समझाया, श्यामा को। अब हम देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, केशव घबराकर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा और केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तो ऊपर लिखे गए वाक्य में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे इसमें अंडरलाइन किए गए ना, ये क्या हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई थी। जैसे कि क्या है, केशव उठा तो किस प्रकार उठा, वो घबरा कर उठा। तो क्या रीतिवाचक, रीति हमें बताता है कि किस तरीके से वो काम किया गया था। श्यामा ने कहा तो कहा किस तरीके से, गिड़गिड़ा कर कहा। केशव रोनी सूरत बोला, बनाकर बोला, मतलब रोनी सूरत बनाकर बोला। ठीक है, तो ये क्या सभी हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करें। तो अब हमें भी यही क्रिया विशेषण जैसे घबराकर, गिड़गिड़ाकर और बनाकर के अपनी तरफ से वाक्य बनाने हैं बच्चों। तो देखते हैं इसमें हमने क्या वाक्य बनाए हैं। फर्स्ट है जैसे, बंदर को देखकर मैं घबराकर भागा। घबराकर आगे बच्चे क्या, घबराकर मैं भागा। सेकंड था गिड़गिड़ाकर। तो गिड़गिड़ाकर क्या है इसमें, राम गिड़गिड़ाकर रोने लगा। रो कैसे रहा, गिड़गिड़ाकर।
नेक्स्ट है बनाकर, प्रिया रोनी सूरत बनाकर बोली। क्या है? प्रिया रोनी सूरत बनाकर बोली। तो बोली किस प्रकार से? वो बनाकर, रोनी सूरत बनाकर बोली। तो ये आपके तीनों आंसर है बच्चों, या आप इसको तीनों यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे, श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हुआ है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम नीचे रेखा में खींचो। तो ये आपको समझ में आया कि इसमें क्या हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे श्यामा माँ से बोली, मैंने क्या श्यामा के लिए यूज और आपकी माँ के लिए यूज। वैसे हमें नीचे भी दिया गया, उसमें हमें पुरुषवाचक को नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा है। तो उन्होंने क्या बच्चे, ये क्या हमारे पास क्रिया विशेष, उन्होंने किसके लिए यूज हुआ? दीपू और नीलू के लिए। उनकी तरफ, उनकी भी क्या क्रिया विशेषण, आपका पुरुषवाचक क्रिया विशेषण। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए सभी के आपके पुरुषवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये डायरेक्ट, जैसे मैं किसके लिए यूज हुआ बच्चों? एक लंबे आदमी के लिए यूज हुआ है, उनकी तरफ दीपू और नीलू के लिए यूज हुआ है। तो ये सब क्या हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चों। आगे देखते क्वेश्चन आंसर हम। सोचकर लिखे कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी? तो देखते हैं। श्यामा की आंख अंडों की चिंता के कारण एकदम खुल गई थी। तो उसको क्या थी? अंडों की चिंता लगी हुई थी, इसी कारण उसकी आंख एकदम खुल गई थी। उसके मन में बार बार अंडों को देखने का विचार आ रहा था, इसलिए उसकी आंख अचानक से खुल गई। तो उसके, जैसे आपको पता हो लास्ट वर्कशीट में भी वो अपने भाई से बार बार जिद करी थी कि उसे अंडे देखने हैं, तो उसी के कारण उसका मन था कि बार बार वो अंडों को देखे, और इसी कारण उसकी आंख अचानक से खुल गई बच्चों। तो ये आपका इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना। और अगर आपको बच्चों की वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषा कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।